इस मेरे शील गुण को देखकर उन संतों ने कृपा कर दी। क्या कृपा कर दी? उन संतों ने कह दिया कि बेटा तुम पंगत के बाद पत्तल तो उठाते ही हो, तो पत्तल में जो कुछ प्रसाद के कण रह जाते हैं उसको अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ले लिया करो, तुम्हारा परम कल्याण होगा। अनुमोदितो द्विजयी, उन ऋषियों से अनुमोदित होता हुआ मैं उनकी आज्ञा से उनका उच्छिष्ट प्रसाद शीत प्रसाद में लेने लग गया। उससे क्या हुआ? सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्विषा, एक बार उसको खाने लग गया तो उससे तत् अपास्त किल्विषा, संतों का उच्छिष्ट लेने से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। बहुत से लोगों को इस अर्थ पर आपत्ति है, ये अशास्त्रीय है, तो वो उच्छिष्ट का अर्थ लगाते हैं पंगत हो गई तो बर्तनों में जो बचा रह गया, रसोई घर के बर्तनों में जो बचा रह गया वो उच्छिष्ट है, ऐसा अर्थ भी कुछ लोग करते हैं, हठात बलात् ऐसा अर्थ करते हैं। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि ऐसा वे ही लोग आग्रह रखते हैं जिन्हें भागवत धर्म वैष्णव धर्म में श्रद्धा नहीं। हमारे यहाँ तो भक्तमाल में होत प्रीति हर भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि चरण प्रचाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महातम नासत, उर झलकत राधानंद लाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। यहां उच्छिष्ट का अर्थ यही ठीक है कि उनके प्रसाद पाने के बाद जो पत्तल पर यत् किंचित कण बच जाते थे उनको मैं ले लेता था, वही उच्छिष्ट है। उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, मेरा अंतःकरण विशुद्ध हो गया। अब देखो जूठन क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए जूठन नहीं खाना चाहिए कि जिसकी हम जूठन खा रहे हैं पता नहीं उसके जन्मांतरी संस्कार कैसे हैं, और वर्तमान जीवन में उसका आचरण कैसा है पता नहीं, कैसी सोच है, कैसा चिंतन है, कैसा विचार है, अथवा शरीर में पता नहीं कौन सी बीमारी है, वो सब लग जाएगी जूठन खाने वाले को। बाबा जूठन खाने की बात तो बहुत दूरी की है, पापी मनुष्य के द्वारा स्पर्श किया हुआ पदार्थ खाने से बुद्धि बिगड़ जाती है, छूने से बुद्धि बिगड़ जाती है। आप क्या समझते इस बात? जिस किसी के आसन पर बैठने से, लेटने से, उसके वस्त्रों का व्यवहार करने से वृत्ति बिगड़ जाती है। इसलिए पुराने संत देशकाली टकसाली महात्मा आसन वासन की पवित्रता रखते हैं। उनको तो अहर्निश भजन करना है, हर समय साधु पवित्र है। महाराज जी कहते थे, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते, बच्चा ये पंडितों का अर्थ नहीं है, साधुओं का अर्थ है। बोले विषयों से तर वो बिस्तर, और जिस पे भजन किया जाए वो आसन। साधु का बिस्तर नहीं होता, साधु का आसन होता है, और गृहस्थियों का बोले बिस्तर होता है। महाराज जी कहते थे बिस्तर नहीं है, आसन है। आसन की पवित्रता बनी रहे। स्पर्श का प्रभाव होता है, स्थल का प्रभाव होता है, तो उच्छिष्ट का प्रभाव क्यों नहीं होगा? तो कहीं किसी दूषित जीव के जूठन खाने से हमारे संस्कार विकृत न हो जाएं, हमारे शरीर में कोई आदि व्याधि बीमारी न लग जाए, इसके लिए नहीं खाना चाहिए। अब जो उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं, संत महापुरुष हैं,
जिनका अंतःकरण पूरी तरह विशुद्ध हो चुका है, भगवत प्रेम में जो निरंतर डूबे रहते हैं, भरे रहते हैं, ऐसे संतों का जब हम उच्छिष्ट लेंगे तो उनके से लक्षण हमारे भीतर आ जाएंगे। हमारी भजन में रुचि हो जाएगी। वृंदावन की घटना है। एक महापुरुष मिले, एक संत की सच्ची घटना है। तो पता नहीं कौन से महापुरुष होंगे वो, ये निधिवन राज की बात है। एक मिश्री का टुकड़ा, मिश्री चूस रहे हुए महात्मा, मिश्री चूसे उन्होंने मुंह से निकाली, ले तो जिसने खाई उसके सामने से तत्काल संसार तिरोहित हो गया, और जब तक मिश्री मुख में रही तब तक नित्य विहार का दर्शन होने लग गया। ये सच्ची घटना है वृंदावन की, इसको कल्पना मत समझना। वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी भावावेश में थे, उनके हाथ का स्पर्श एक प्रेमी को हो गया। जिस लीला का वे आस्वादन कर रहे थे वो लीला उनके सामने प्रकट हो गई। भक्त के स्पर्श की इतनी महिमा है। अरे बहुत दूर की बात जाने दो, ये बैठे हमारे गणपत जी नाम है ना, राजस्थान की धरती पर एक संत हुए, राजपुरोहित समाज में परम सिद्ध संत श्री खेताराम जी महाराज। आज उनके शिष्य हैं, वो भी बहुत वृद्ध हैं। तुलसाराम जी महाराज ब्रह्मपीठ के आचार्य, वो भी सिद्ध संत हैं। तो तुलसाराम जी महाराज बालक थे, 9-10 साल के रहे होंगे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। बाबा सत्य घटना है। एक सिद्ध महात्मा आए गए, दिगंबर, नंगे धड़ंगे, शरीर में धूल मिट्टी लग रही है। बच्चा भिक्षा कराओगे, भिक्षा कराओगे? तो वो और बच्चे तो सब डर गए उनसे, महात्मा से। ये छोटे बालक थे, श्रद्धा पूर्वक 5 को प्रणाम किया। हाँ बाबा कराएंगे भिक्षा, क्या खाएंगे? बोले छाछ राबड़ी, राजस्थान में वही होता है। वो अपने घर गए, बोले बाबा भूखा है, छाछ राबड़ी मांग रहा है। छाछ राबड़ी जानते हैं ना? ये रबड़ी नहीं, दूध वाली रबड़ी, राबड़ी अलग चीज होती है? दरिया एक प्रकार का बाजरे का। तो वो लेके छाछ राबड़ी लेके आए और उनके पात्र में डाल दिया। महात्मा ने छाछ में मिला के छाछ राबड़ी पी। उन अवधूत महात्मा ने, जो पूर्ण दिगंबर थे, और पिया। और पीने के बाद थोड़ी देर बाद वो जितना पिया हुआ था उसी बर्तन में उल्टी कर दिया, उगल दिया सब। और उगलने के बाद कहा, ले बच्चा पी जा। अरे हमारा जूठा खाने में भी कई लोगों को बहुत संकोच होता है, और कोई पी ले छाछ महेरी और फिर पूरी पलट दे और फिर पीने को खाने को कहे तो बड़ा कठिन है महाराज। लेकिन खेताराम जी की कैसी श्रद्धा रही होगी उस बाल्यकाल में भी, कि वो उसको श्रद्धा पूर्वक पी गए। पीते ही उनकी समाधि लग गई, पीते ही समाधि लग गई और वो सिद्ध हो गए। राजपुरोहित समाज भेड़ बकरी पालने लग गया था, अपने संस्कार भूल गया था। आसोतोरा में ब्रह्मपीठ की स्थापना करके और ब्राह्मणों में फिर से ब्रह्मत्व जगा के उन्होंने अद्भुत काम किया। परम सिद्ध संत थे वो, केवल एक संत के उच्छिष्ट का प्रभाव था।